टू द ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, तो उठ चुके हैं हम सब लोग। तो अभी मम्मी पापा की ड्यूटी आव्या के साथ लगी है, क्योंकि वो सुबह सुबह ही उठ जाती है। तो मम्मी उसको किचन में लेके आ गए थे, तो मैं उसके साथ, मम्मी पापा उसके साथ खेल रहे हैं। इनको भी काफ़ी बुरा लगा था और इनका भी अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो उसमें और अक्षय अभी अभी उठे हैं। तो सबसे पहले मैं आव्या का खाना देती हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और इस ब्लॉग को भी स्टार्ट करती हूँ। तो जब अब गीत आया तो माता रानी के दर्शन करने तो बनते हैं। तो सामने ही काली माता का मंदिर है, आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ। जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। जय हो काली माँ। तो साथ में आपको नेपाली सॉन्ग भी सुनाई दे रहे होंगे, क्योंकि अब सेब तोड़ने वाले आ गए हैं। और साथ में आप मौसम देखो, रात में बारिश हो रही थी, अभी तो फिर भी थोड़ा साफ हो गया है। तो मेरे को लगता है ऐसी, और सुबह के टाइम थोड़ी बारिश हुई है, बाकी तो ठीक है। तो यहाँ सेब और क्रेटे देख के अपने वाला सीज़न याद आया कि अभी कुछ टाइम पहले हम भी अपना सीज़न लगा के आए। तो बस थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। जो आव्या के मज़े पड़ी है, इतना बड़ा इसको खेलने के लिए मिला है। और मम्मी पापा की ड्यूटी सुबह सुबह ही लगी है, क्योंकि 7 बजे उठ जाती है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आव्या, राधे राधे, राधे राधे। मजे पड़ी है। चलने की भी कोशिश करो आव्या। गुड गुड, शाबाश 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 शाबाश। राधे राधे जी, बढ़िया ड्यूटियाँ लगी है आप लोगों की। इसके खाने का टाइम भी हो गया, खाना बनाते हैं इसका। जल्दी आओ जल्दी, आजो आजो, देख तो, जल्दी आओ जल्दी, खाना खाने आओ। चाची आ गई वापस। आवे खाना खाने आओ। अभी अब चाची या पल्ली साइड और चाची के पास वापस चलेंगी। आवे जल्दी आओ, जल्दी आओ मम्मा खाना खाने। हांडी हांडी कर, आओ जल्दी आओ, आओ आओ, नानी आ गई, जल्दी आओ जल्दी आओ, आवे जल्दी आओ। नानी भी चली गई, अब अकेले रहो वहाँ, जल्दी आओ। जिद्दी है, बिल्कुल जिद्दी है। आगे 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 आगे, आजो आजो आजो, जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी, आजो आजो आजो, जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ तो आराम से थकेगी ये। आजो आजो आ जाओ, जल्दी आओ, आजा मेरी गुड़िया, आजा 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 आजा। अच्छा क्या और फेंक दिया? आ जाओ यहाँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। ये मेरा क्यूटी, आजा। तो ये देखो मम्मी ने इसके लिए स्वेटर बनाई है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अच्छे से। अभी तो खेल रही है ये। आजा 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 आजा। तो नानू के घर में आव्या के लगे जी मज़े। कहीं पे भी जाओ, इधर उधर, बहुत खुला घर है। तो बाहर गैलरी में तो चलती चलती है, और यहाँ रूम्स में भी, अंदर बाहर। हाँ जी, जय, वेरी गुड पापा, वेरी गुड, जय हो माता रानी। हाँ जी, नहीं नहीं, इसको नहीं छूते बेटू। राधे राधे सबको। तो हमारी सुबह हो चुकी है। मम्मी कैसे आप? ठीक हूँ बेटा। तबीयत कैसी है अभी? ठीक है। तो मम्मी के टांग में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अभी फ़िलहाल गए थे हॉस्पिटल। तो कुछ मेडिसिन और कुछ थेरेपी बताई है इनको, तो एक्सरसाइजेज भी है क्या पापा? तो अभी देखते हैं कैसा फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अगर नहीं पड़ेगा तो फिर शिमला ले जाएंगे, फिर से एक बारी चेकअप कराएंगे मम्मी का। और आव्या पता नहीं किसको बुला रही है। ये देखो पीछे कौन है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कौन है ये? वाह, मम्मी पापा गए, मम्मी पापा गए, कहाँ है मम्मी पापा? क्या मम्मी पापा? कहाँ जाना है? कमरे में जाना, अंदर? तो अंदर कमरे में काम चला हुआ है, मम्मी और नेहा काम कर रहे। तो आव्या इशारे कर रही है मेरे को, नेहा के अंदर चलो। चलो करने देते बेटू, अभी काम करने दो उनको। चलो हम थोड़ा घूमी कर लेते हैं, सुबह सुबह है ना, घूमी करना भी जरूरी है ना। तो असली प्लेग्राउंड आव्या का ये है, यहाँ पे ये दिल खोल के
घूम सकती है, जो करना है वो कर सकती है। देखो साइड में अगर खड़ा होना है तो खड़े होने के लिए भी इसको काफ़ी स्पेस मिल जाती है, जगह मिल जाती है। हाँ अब देखो अंदर ये अपनी मम्मी और नानी को देख रही है। हाँ जी अंदर जाना है, आगे से जाते बेटू अंदर। क्या बात है, अपने सीजन की याद आ गई। तो ये देखो साइज भले नहीं है पर कलर कितना अच्छा है। कलर तो अच्छा है, 100% कलर है। चाहे कोई भी आप दाना उठाओ, छोटे से छोटा, और नेचुरल है, कोई स्प्रे नहीं करी है इसमें। और इसकी लाइफ शेल लाइफ ज्यादा रहेगी। हार्ड भी है और ना, यहाँ ओह का माय सेब ना गॉड। हार्ड रहता है। देखो ये नेचुरल कलर आया है, तो धूप नहीं लगी है इसलिए साइज और कलर उतना अच्छा नहीं आ पाया, बट उसके बावजूद भी बहुत अच्छा साइज है, मतलब बहुत अच्छा कलर है। और यहाँ का जो सेब होता है ना उसका बाहर देखो लेयर कितनी हार्ड है, हमारे वाले की थोड़ी सी। इसका जो टाइम पीरियड है वो भी काफी ज्यादा लंबा रहता है। देखो ये है, इसमें भी कलर, ये आव्या के लिए है। तो अभी गोदाम जाके देखते हैं भाई लोग क्या कर रहे हैं। तो ये अभी रागे जैसे जो चाचू है उनके सेब भर रहे हैं, तो इसलिए अभी क्रेटे खड़ी यहाँ पे रखी है। तो ये देखो ये ड्रॉपिंग है सारी। ओह देखो ड्रॉपिंग में इतने बड़े बड़े साइज के सेब हैं, दाग लग जाते हैं इससे। ये देखो आव्या को हमने विंडो के पास रख दिया। बाय आव्या, कैसे देख रही है, बाय बाय बाय। मम्मा अभी आती है, ठीक है, नानी के साथ रहो आप। तो आप देखो पेड़ों में बिल्कुल भी पत्ते नहीं रह गए हैं, पर साइज देखो इसका कितना बढ़िया है। ऊपर ऊपर पत्ते हैं और ये पता नहीं हाइट में नया कुछ सारी हुआ है। हाँ ये देखो पूरे पत्ते। मेरे को लगता है इसके बाद एकदम से प्रोनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्र है कि इसमें थोड़ा बहुत साइज आ गया, कलर पूरा है। सही बात है, अदरवाइज इतना भी नहीं आना था। यार तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी गोदाम, और ये देखो इस बारी नई मशीन लाई है, गणपति। ये बड़े साइज का सेब भी है, देखो पक गया। चाचू गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। भर दी पेटियां, हो जाएगा शाम तक तो आपकी गाड़ी है। चलो बढ़िया है। तो ये तो हमारे पुराने भरानी, इनके हमारे नए भरानी, तो इनके साथ हमारा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है इस बारी। हाँ ये है कि मशीन का दाना जो है ना देखो साफ रहता है एकदम, हर एक दाने में क्या चमक है। कलर अच्छा है इस बारी चाचू, भले साइज अगर उतना नहीं हुआ बट आपके तो फिर भी साइज है, ऐसा नहीं है। अगली बार हम लोग भी मशीन लगा देंगे। ये देखो ये होती है मशीन, इसमें यहाँ अभी तो बंद की होगी ना, यहाँ डलते हैं इसमें दाने, फिर ये वहाँ पे ऑन करो, ऑन ही तो है, बटनों से सारे बटन दबाने हैं। इससे अच्छा ब्रश मतलब चाचू बताना जरा क्या क्या सिस्टम है इसका। ये ऑन करे, चलेगी ब्रश, ठीक है, इससे चली ब्रश। यहाँ सेब रखते होंगे, हाँ वो आगे आगे जाते हैं। इससे चलेगी है। अच्छा इससे चलती है पट्टी, जिससे दाना आगे आएगा। इससे ये चलेगा ब्रेकिंग का। अच्छा ये भी है। चौथा किस चीज़ का है? ये पंखा भी है। और फिर यहाँ गिरते रहेंगे ना, फिर इसमें से छांटने हैं। हाँ और ये इससे क्या है ना, मशीन से काम आसान हो जाता है, हाथ से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। चिरंजीव भाई गुड मॉर्निंग। अंकल जी नमस्कार। ठीक है, ढेरियाँ अलग अलग पकड़ लिया आपने, अभी की सारी क्रेटें हो गई भाई, यही बचा है भरने को, तो जल्दी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट शुरू करना होगा। नॉन स्टॉप चलता है यहाँ तो आपका है, वहाँ पे कम से कम सांस तो मिल रही होगी, यहाँ तो है चाचू, यहाँ नहीं मौका मिल रहा है, यहाँ तो फटाफट। चाचू को आ गया फ़ोन, तो चलो थोड़ी देर इनके साथ बैठते हैं यहाँ पे। तो देखो इस स्टोर में 2 दरवाजे, उधर से भी इधर से भी। इधर इस दरवाजे का ये फ़ायदा है कि यहीं से आके यहाँ पेटियाँ रख सकते हो। तो चाचू का लॉट कल की मंडी के लिए बिल्कुल रेडी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पता नहीं क्या चल रहा है क्योंकि हाँ अच्छा क्या बात है। मुझे समझ नहीं आता बड़े बच्चों का नाम पेटियों में क्यों आता है। अखिल व्या का आता है, पारुल का आता है, पहले वैसे हम आपके केस में नहीं आता था वहाँ तो मम्मी का आया, मम्मी का आता था। अब आव्या आ गई सीधी। अक्षय हमारे को तो मेंशन ही नहीं है मेरे नाम का, पर हमारा जो मार्का है ना उसमें मेरा नाम भी आ जाता है अब वाले में। तो आव्या हो चाहे अक्षय हो,
स्मार्ट ये मेरा स्मार्ट भी ऐसा मूव। होता है, पापा का नाम अगर आए तो मेरा भी आ जाता है, मम्मी अलग हो जाते हैं। इस बारी मम्मी के नाम का लौट नहीं गया था, तो ये एक ड्रास्टिक चेंज हो चुका है इस बारी पापा ने अपनी बहू और अपनी पोती के नाम से, इसलिए बढ़िया से बिक गया हम लोगों का। और इस टाइम पे देखो यहाँ पे बढ़िया हवा चली है, मौसम देखो आप कितना प्यारा है, सुहाना है। ऐसा मैं आपको बता रहा था कि रात को यहाँ पे बारिश हुई है, रात को क्या सुबह सुबह टाइम, और शिमला में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, मंडी में बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो भाई पता नहीं इस बारी तो कुछ अलग ही है, एक ही बारिश आ रही है और वो इतनी ख़तरनाक आ रही है कि पूरा नुकसान कर रही है। सितंबर में पता नहीं कुछ ऐसा ही रहने वाला है। और उतनी बारिश नहीं आई है एक्चुअली, ऐसा जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो गया ना, जो ये पहाड़ है ना ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है नमी, तो हाँ नमी की वजह से, तो थोड़ी भी बारिश आती है ना पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ जाता है, तो शायद इसलिए शिमला में, हिमलैंड में भी मैंने देखा काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान तो चलता ही रहेगा आई थिंक, क्योंकि अब हम लोगों ने चीज़ों को इतना डिस्टर्ब कर दिया है। सड़क बना रहे हैं तो कटिंग हम लोगों ने इस तरह से कर दी है कि पीछे तक कटिंग की है वो वैसी छोड़ रखी है। तो अब जो लूज बोल्डर्स है, लूज सॉइल है, जब उसमें पानी जाएगा उसको थोड़ा सा, जब उसमें पानी सिप इन होगा उसको धक्का लगेगा तो सारा का सारा नीचे ही आने वाला है। हाँ। तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। तो इसका एक यही उपाय है कि जितना जल्दी हो सकता है हो सके उन स्ट्रक्चरों को हमारे को सेव करना चाहिए, अदरवाइज़ आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग पूछते थे कि आप सूट कहाँ स्टिच करवाते हो, तो अब मैं 2 जगह में करवाती हूँ। एक दिल्ली, वो तो मैक्सिमम को पता था, जिनको नहीं पता है इंदिरा नगर दादू दादी पार्क है जहाँ पे, वहाँ से आगे जाके है, वहाँ से आगे जाके आपको एक पार्किंग मिलेगी राइट साइड में, लोहे वाला पार्किंग। वहाँ से भी थोड़ा आगे जाओगे वहीं पे एक शॉप है, शॉप के ऊपर ही उनका, मुझे बोलने देना नहीं उनका शॉप है। मुझे भी याद हो गया भाई, मैं इतनी बार चला गया हूँ, दादू दादी पार्क भी याद हो गया, इंदिरा नगर। हाँ। तो बता दे जगह जो है दिल्ली में इंदिरा नगर है। तो वो काफ़ी अच्छा सूट चलते हैं, उनका नाम कोशू है, तो वो पंजाबी है, तो पहले वहाँ देती थी, मतलब ऐसे अभी भी देती हूँ, बट विकास नगर में अभी मुझे नए ही टेलर और अच्छी चीज़ ये है कि जो कोशू दीदी है वो भी चौपाल से है, शादी उनकी पंजाब में हुई है, और जो विकास नगर में वो तो हमारे गांव से ही है। तो वहाँ पे हम लोगों ने अभी ट्राई किया था, जो सूट पिछला सूट है आपने जो देखा था उन्होंने ही सिला था, कुछ नए स्टाइल का, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा, और पहली बारी में इतनी अच्छी फिटिंग और सेटिंग, तो काम अच्छा है, आप वहाँ दे सकते हैं। और मैंने पिछले ब्लॉग में बताया भी है कि उनकी शॉप कहाँ पे है, दोनों जगह दे सकते हैं, जिनको ढली नजदीक पड़ता है वो ढली दे सकते हैं, जिनको लगता है वो विकास नगर आ सकते हैं तो विकास नगर दे सकते हैं, जो विकास नगर के आसपास रहते हैं वो वहाँ काफी दे अच्छा सकते सिला था। और अभी मैं देख रही थी तो एक मैम है, वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप प्लीज जो अपने मेरे मम्मी पापा ने जो मेरे को चांदी के बटन गिफ्ट किए उसमें रील बनाओ, तो अभी मैं वो रील नहीं बना सकती क्योंकि जो लेके नहीं आए उन्होंने, क्योंकि वो शिमला में तो ऐसा मतलब पहना ही नहीं, बस एक ही बार पहना था जब प्रीति की शादी थी, तो जब मैं पहनूंगी तो मैं पक्का उसकी रील बनाऊंगी। और हमारा कैमरा हमें बहुत धोखा दे रहा है, अभी इसमें मात्र 30% बैटरी है। शुरू तो हम लोगों ने कर दिया है, आधे तक हमने व्लॉग बना दिया, अब समझ ये नहीं आ रहा है कि अगर इससे कंटिन्यू नहीं कर पाए तो अगर फ़ोन से कंटिन्यू किया तो आवाज़ का आगे पीछे हो जाएगी। बट ये कि इसका आज लास्ट दिन है, इसके बाद हम इसको रेस्ट में ही छोड़ देंगे क्योंकि ये चार्ज ही नहीं हो रहा है। जब ऐसा लगता है ना बंद कर देते लास्ट दिन है, उस दिन चार्ज हो जाएगा। पर चलो इसको रेस्ट ही दे देंगे अब, क्योंकि ये धोखा देता था, रात भर भी हमने चार्जिंग पर लगाया था तो उसका चार्ज नहीं हुआ, अभी हुआ है 10 मिनट पहले। तो हम लोगों ने सोचा कि इधर जब कीत आया तो थोड़ा सा वॉक भी करते हैं, और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है उसका भी आनंद लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ तो मैक्सिमम लोगों के सेब मतलब हो ही गए हैं, तोड़ दिया। पर इस बारी देखो हाइट में ना हर जगह आपको दिखेगा पत्तियां ही नहीं है, और बहुत बुरा लग रहा है। सही बात है। ऐसे एप्पल देखने में ना सिर्फ एप्पल ही है पेड़ में, पत्तियां नहीं है। विदाउट पत्तियां एप्पल का काम भी नहीं है, और पत्तियां बहुत ज़रूरी है, अगली साल की फसल में भी फ़र्क पड़ेगा। तो मैं कैमरा बंद कर देती क्योंकि मेरे पति जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो चुप नहीं होते हैं। एक ही गो में सारा व्लॉग में 5 मिनट का बना दी। तो अब नेहा वगैरह का तोड़ान शुरू हो चुका है, देखो टीम लग चुकी है सेब तोड़ने के लिए, और अभी चाचू का आज लॉट चला जाएगा, इसके बाद नेहा वगैरह का भरना शुरू हो जाएगा मशीन में। तो घर जाते हैं, अभी लंच टाइम भी हो गया, भाई लोगों ने भी लंच बना दिया है, और आव्या को हम लोगों ने नानी के पास छोड़ा है। वैसे तो तंग नहीं करती हो, बट ये है कि मम्मी के पाँव में लगी है तो किचन का काम ज़्यादा रहेगा, तो वो वाला संभालते हैं।
मतलब मैंने तो क्या संभालना, नेहा संभालेगी। मैं तो चलो जितना हो सकता है अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी हेल्प वो ही कर पाऊँगा, जो मेरे को ठीक लगेगा। हाय आविया दी लाइक स्वेटर खोल दी, गर्मी इसको पजामा भी मैंने गर्म ही पहना है। चलो कोई नहीं। हाय कहाँ गया था मामा? मामा कहाँ गया? मेरा बेटा कम 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 माय लिटिल प्रिंस। निकल जाइए ऐसे। इसको नानू चाहिए भाई। हेलो इसको दिया मैंने। खीरा नानू चाहिए भाई, मतलब मम्मी पर आई। ये पजामा खोलती हूँ उसका। बहुत ज्यादा बंदे हो जाएंगे तो और ज्यादा टाइट हो जाता है वो। देख तो अच्छा बेटे, मम्मी अच्छा अच्छा मेरे पास मेरी मम्मी है। हेलो आविया दी लाइक मामा मेरी है। हाय मामा, मेरी मामा मामा। इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू जा। तो ये पापा खीरा लेके आए, ये हमारा पहाड़ी कखड़ी है जो शिमला भी लेके गए थे। तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, देखो आप। शाम को भी इनफैक्ट हम लोग खाई ना, तो मैं पूछ रही थी कितनी टेस्टी है। तो अभी लंच टाइम भी हो गया, तो पहले आविया को लंच करवाते हैं, उसके बाद फिर खुद करेंगे। तो मुझे लगता है जो हमारा व्लॉग है हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रहा है। जो इसकी जो बैटरी है वो 20% से भी कम रह गई है। तो इससे पहले बिल्कुल ही डेड हो जाए और हमें फिर फ़ोन से शुरू करना पड़ जाए फिर से। तो अक्षय भी अपने काम से जा रहे हैं और मुझे जाना पड़ेगा शिमला, क्योंकि जो इसका बिल है वो शिमला में पड़ा है और बिना इनवॉइस के जो है ना आगे फर्दर कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कस्टमर सपोर्ट से हेल्प मांगी है, तो देखते हैं अगर वारंटी के अंदर होगा, ये पता नहीं, मुझे खुद याद नहीं है कि कब लिया था हमने। तो मे भी शायद कुछ हो जाए, अगर नहीं भी होगा तो एटलीस्ट पता तो चल जाए कि कितने का है, क्या है खर्चा इसका, ठीक होगा कि नहीं होगा। और विदाउट इनवॉइस कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं और अखिल भाई जो है ना फटाफट शिमला जा रहे हैं और आज ही वापस आ जाएंगे हम लोग। और जो कल का व्लॉग है फिर वो फोन से शुरू करेंगे। ये अभी भी चार्ज नहीं हो रहा, मैंने कब से लगाया है। तो चलो अभी हम रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, आराम से जाना। और बस आई होप इसका बिल मिल जाए, क्योंकि अब इसको ना साल होने को आ गया। मुझे याद भी नहीं है, उस टाइम तो मैं प्रेग्नेंट थी, वैसी मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी। पर ये कि अक्षय ने रखा होगा बिल, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हर चीज़ संभाल के ही रखते हैं। बाकी नीचे जाके ही पता चलेगा। वो पैकेट अगर वहाँ पे होगा नहीं वो वहीं पे है, वो मुझे पता है। हाँ तो बस उसी के अंदर बिल है, क्योंकि बिल मैं कभी नहीं फेंकता हूँ, काम आ ही जाता है बिल। और किसको पता था इतने जल्दी काम आ जाएगा। आपको देख के मुझे लग रहा है इतने शिमला पहुंचोगे फिर वापस आओगे, अपने काम के लिए जाना पड़ता ये कि जिप्सी में नहीं जा रहे हैं, जिप्सी को नीचे ही लगाएंगे, अखिल भाई की गाड़ी में ही जाएंगे फटाफट से। और भैया तो ड्राइवर भी बड़ा मस्त है, तो तुम पहुंच जाओगे, टेंशन फ्री एकदम जाएंगे। हाँ, और भाई गाड़ी पे रहेंगे, मैं तब तक वो पैकेट लेके आ जाऊंगा। कुछ और सामान भी होगा तो मैं फोन कर दूंगी। चलो ठीक है, बता देना। मैं और अखिल भाई रेडी हो चुके हैं और इसमें बहुत ही कम बैटरी, कभी भी बंद हो सकता है। मैं सोचा इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।